जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। ये नोट संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। मंडी निरीक्षक का एक क्रैश कोर्स है मैथमेटिक्स का। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन करना। चलिए क्वेश्चन हम चालू करते हैं। एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोटों की का मूल्य कितना दिया? 480। नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या क्या होगी? यहां पे समझना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना, समान है। नोटों की संख्या बराबर है या समान है, ठीक है, समझना। 1 रुपये के नोट है, 5 रुपये का नोट है, 1 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है। नोटों की संख्या समान है, मतलब इसका जो संख्या है x है, इसका भी x है, इसका भी x है। ये आपके प्रश्न में दिया है। किस में दिया? प्रश्न में, कि जिनकी क्वांटिटी है वो इक्वल है। ठीक है, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, यहीं पे फंसेंगे। नोटों की संख्या समान है तो नोटों की कुल संख्या क्या होगी? तो अगर हम कुल संख्या देखते हैं, कुल संख्या देखते हैं तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 3x, ये x है, ये x है, तो कुल संख्या है 3x। ठीक है, अब हमको x ही निकालना है। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे बोला है कि 1 रुपये का नोट, तो यहाँ पे देखो समझना कैसे करोगे आप। 1 रुपये का एक नोट के लिए आप इसको ऐसे करोगे x, फिर 5 रुपये का नोट, फिर इंटू करोगे संख्या से 5x, फिर 10 रुपये का नोट इंटू करोगे, कितना हुआ? 10x। इसका टोटल वैल्यू कितना दिया? 480 रुपये, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 16x, ये हो गया 480 रुपये, 16 तिया 48, x का मान कितना आया? 30। पूछा है कुल नोटों की संख्या, तो कुल नोटों की संख्या के बारे में अगर आपको समझना है तो 3 है और x का मान कितना निकाले आप? 30 है। तो टोटल नोट कितने हुए? 90 हुए कि नहीं हुए? इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और इसको आपको इसी तरीके से बनाना है ना? ठीक है, मतलब आपका बी आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला वीडियो, देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक बेसबॉल टीम है, एक टीम है जिसमें 9 खिलाड़ी है। एक गेम जीतने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते, केवल एक बार हाथ मिलाते हैं, तो खिलाड़ियों ने कितनी बार हाथ मिलाया? पहला चीज़ तो आप अपने दिमाग में एक नोट बनाइए। नोट क्या बोलता है? जब भी हाथ एक दूसरे की बात करेंगे, एक दूसरे से या तो हाथ मिलाना होगा या गले लगना होगा। क्या होगा? गले लगना होगा, है ना? हाथ मिलाना या गले लगना, ऐसे शब्द आएंगे एक दूसरे से, है ना? तो आपको एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ट्रिक समझना क्या है। कितने खिलाड़ी की बात कर रहा है? 9 खिलाड़ी। तो 9 खिलाड़ी आप यहाँ पे लिख देना। हमेशा एक कम करना, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 खिलाड़ी। दोनों के बीच इंटू करना और 2 से भाग कर देना। ये ट्रिक है, ये मात्र 2 सेकंड में निकाल देगा। 9 अट्ठे 72, 2 से काटोगे 36, आपका ऑप्शन नंबर आपका उत्तर आ गया। पर ये कंडीशन अप्लाई करता है एक दूसरे से हाथ मिलाने में या गले मिलने में, तब ये ट्रिक अप्लाई करना। जो भी क्वेश्चन में संख्या दिया रहेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा, उससे हमेशा एक कम करना, एक कम करना, आपका सवाल निकल आएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और इसी क्वेश्चन को देखते हुए आप वीडियो को लाइक जरूर करना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। हम क्वेश्चन से ऑप्शन प्रूव करेंगे ना। अंकों के योगफल का 4 गुना संख्या से 3 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। समझना, चलो मैं ऑप्शन ए को लेके चलता हूं और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको चेक करता हूं। 2 अंकों की संख्या, याद रखना, अगर अंक 2 है तो 2 अंकों की संख्या, अंक 3 है 3 अंकों की संख्या। अगर ए बी 2 अंक है, 2 अंकों की संख्या है, ए बी सी 3 है तो 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, ये समझाने के लिए था, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। अब बोला है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई क्या होता है? ये है इकाई। दहाई क्या होता है? ये है दहाई। बोल रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है कि नहीं भाई?
इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक दिख रहा है ना, ये 3 है तो ये 5 है, 2 अधिक है, यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अंकों का योगफल मतलब 3 और 5 का योगफल कितना हुआ 8। अंकों के योगफल का 4 गुना मतलब 8 का 4 गुना कितना है 32। संख्या से 3 कम है। अब संख्या कितने लिए थे आपने 35, तो 32 और 35 के बीच 3 का अंतर है कि नहीं। मतलब पूरा क्वेश्चन को हमने फुलफिल कर लिया। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में ऑप्शन बी चेक करो, सी चेक करो, डी चेक करो, वो उस क्वेश्चन को प्रूफ नहीं कर पाएगा तो वो आपका उत्तर नहीं बन पाएगा। जो क्वेश्चन को प्रूफ करता है वो आपका उत्तर बन जाता है। इस बात को याद रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड से आप सवाल को बना सकते हो कभी भी और कहीं भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। मतलब वो 40% अंक लाता तो पास हो जाता। उसने 133 अंक लाए और 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो कुल पूर्णांक क्या होगा। देखिए यहाँ पे समझना, बेसिक सवाल को हल कैसे करते हैं। हमको सिर्फ बच्चे को पास कराना है, मिनिमम नंबर से पास कराना है। 40% अंक लाता तो बच्चा पास हो जाता। अब देखना कितना लाया, उसने 133 नंबर लाया और 67 अंकों से फेल हो रहा था ना, मैं उसको पास कराऊंगा इसलिए उस अंक को जोड़ दिया, तभी तो मिनिमम नंबर लेके आएगा ना। ठीक है, तभी तो मिनिमम नंबर लेके आएगा ना। 133 अंक लाया और 67 से फेल हो रहा था, मतलब वो 40% भी लेके नहीं आ रहा था। अब ये दोनों इक्वल क्यों हुए, 40% परसेंटेज पे है और ये अंकों पे है। ठीक है, तो मैंने उसको इक्वल किया, तो 40% इक्वल टू होगा 200। और जब भी सेम चीज पास पास हुआ मतलब सेम चीज, तो टोटल निकल के आता है। तो टोटल मतलब उसको आप पूर्णांक भी कह सकते हो। काट दो, है ना, कितने बार में कटेगा 5 बार में, और इंटू कर दो तो टोटल कितना आया, पूर्णांक कितना है 500। तो हमेशा आपको मिनिमम नंबर से पास कराना है। 40% नंबर लाने थे पर वो ला कितना रहा था 133, 67 से फेल हो रहा था, आपने ऐड कर दिया तो आपका वो उत्तर निकल के आ गया। तो इस प्रकार की वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, जिसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। और आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहीं पे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। सब कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमारे इस नंबर से, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल ना करके सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, और व्हाट्सअप नहीं होता है तो कॉल कीजिए, कॉल या व्हाट्सअप। ठीक है, ये याद रखिए। और याद रखिए मंडी निरीक्षक का क्रैश कोर्स चल रहा है आपको 2000 रुपये में कंप्लीट सिलेबस के साथ। आप उसको ज्वाइन करके आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो, टेस्ट सीरीज, है ना, पीडीएफ नोट्स सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।